हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी का रनवे पर। आज की इस वीडियो में हम लोग 19 से 25 जुलाई तक टॉप 30 ताबड़तोड़ करंट अफेयर के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम को क्रैक करवा सकता है। तो देखना ना भूले हर रविवार सुबह 6 बजे ओनली वन स्टडी का रनवे चैनल पर। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हाल ही में किस देश की सरकार ने पबजी पर पाबंदी लगा दी है? तो अभी हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने पबजी गेम पर बैन लगा दिया है। इसका कारण बच्चों युवाओं के ऊपर पड़ने वाला बुरा असर बताया गया है। पबजी फोन के कारण खुदकुशी, तलाक और मार पिटाई जैसी घटनाएं देखने को मिली है। इसी कारण पाकिस्तान सरकार ने पबजी पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्विटर पर हुए 6 मिलियन फॉलोअर्स के साथ कौन से स्थान पर पहुंच गए हैं? तो ए पहुंच गए हैं तीसरे स्थान पर। अच्छा, यदि हम पहले और दूसरे स्थान की बात करें तो पहले स्थान पर बराक ओबामा, दूसरे स्थान पर डोनाल्ड ट्रंप जो कि प्रेजेंट टाइम में अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, और तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं नरेंद्र मोदी भारत देश के। लालजी टंडन का निधन हुआ है। यह किस राज्य के राज्यपाल थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वर्ष का, इसे याद रखिएगा। तो ए है मध्य प्रदेश के। दोस्तों, यदि हम लोग बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जो कि बीजेपी पार्टी से हैं, और मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं अजय कुमार मित्तल। और मध्य प्रदेश की लोकसभा सीट है 29, राज्यसभा सीट है 11 और विधानसभा सीटें हैं 230। किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन होप लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन नंबर बी। इस मिशन का उद्देश्य मंगल ग्रह के वातावरण में मौसम की गतिशीलता के बारे में जानकारी इकट्ठा करना है। और मंगल ग्रह सौरमंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है, इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। और यदि बात करें हम लोग संयुक्त अरब अमीरात की, तो यह एशिया महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी है अबू धाबी, और करेंसी है यूएई दिरहम, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। और दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, जिसकी ऊंचाई 829.8 मीटर है, यह संयुक्त अरब अमीरात देश के दुबई शहर में स्थित है। किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है? तो यह शुरू की है उत्तर प्रदेश ने। और नवीन रोजगार छतरी योजना का उद्देश्य लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यदि दोस्तों हम उत्तर प्रदेश के बारे में जाने, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और यहाँ के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंघा, राजकीय पक्षी है सारस, राजकीय फूल है पलाश, राजकीय वृक्ष अशोक है, और राजकीय चिन्ह मछली और तीर कमान है। उत्तर प्रदेश की लोकसभा में 80 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, और विधानसभा में 404 सीटें हैं। किस राज्य में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी? तो यह स्थापना की जाएगी तमिलनाडु में। तमिलनाडु राज्य में हल्दी के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। यदि हम लोग बात करें दोस्तों तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी, गवर्नर हैं बनवारीलाल पुरोहित, और तमिलनाडु के मुख्य न्यायाधीश हैं अमरेश्वर प्रताप शाही। फीफा ने 2020 का विश्व कप किस देश में आयोजित करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की है कतर देश में। पूरे विश्व में फुटबॉल खेल को फीफा रेगुलेट करता है, और इसकी स्थापना हुई थी 1904 को, और मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है, और इसके अध्यक्ष हैं प्रेजेंट टाइम में जियानो इन्फेंटिनो। और यहाँ बात हुई है कतर देश की भी, तो कतर एशिया महाद्वीप में स्थित है, और कतर की राजधानी है दोहा, और इसकी करेंसी है कतरी रियाल। भारत की पहली कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल किस एम्स में किया गया? तो यह किया गया पटना एम्स में।
और पटना बिहार राज्य की राजधानी है। किस देश की संसद ने समान लिंग विवाह पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया शुरू की है? अच्छा, यहाँ समान लिंग मीन्स क्या होता है? मीन्स समान लिंग वाले, जैसे पुरुष पुरुष शादी नहीं कर सकता, स्त्री स्त्री शादी नहीं कर सकती, तो यह प्रतिबंध लगाया है रूस देश ने। और रूस की राजधानी है मॉस्को, और रूस की करेंसी है रूबल, और रूस के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, और रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। किस राज्य सरकार ने किसान मित्र योजना शुरू की है? यह योजना शुरू की है हरियाणा सरकार ने। किसान मित्र योजना का उद्देश्य राज्य के किसानों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है, और यह योजना राज्य के किसानों, पशुपालन, डेयरी, बागवानी, छोटे किसानों को प्रेरित करने के लिए शुरू की गई है। यदि हम लोग दोस्तों बात करें हरियाणा राज्य की, तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, और हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, और हरियाणा के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य, और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं रवि शंकर झा। किस राज्य ने गोधन न्याय योजना शुरू की है? तो यह योजना शुरू की है छत्तीसगढ़ ने। इस योजना के तहत राज्य सरकार पशुपालकों से गोबर खरीदकर उसे जैविक खाद तैयार करेगी। अच्छा, यह गोबर सरकार कितने रुपए किलो खरीदेगी? तो 1.5 रुपए किलो खरीदेगी। और यदि हम लोग बात करें दोस्तों छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, और छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं अनसुईया उइके, और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं PR रामचंद्र मेमन। किस राज्य सरकार ने डेंगू विरोधी अभियान शुरू किया है? तो यह शुरू किया है उत्तराखंड, और डेंगू विरोधी अभियान का उद्देश्य डेंगू की बीमारी की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करना है। यदि बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई है गैरसैंण, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं, और उत्तराखंड की गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य, और उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं रमेश रंगनाथन। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को कहां शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है नई दिल्ली में। इस योजना के तहत दिल्ली के लोगों को राशन घर पर पहुंचाया जाएगा, और उन्हें राशन की दुकान पर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि हम लोग दिल्ली से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखें, तो दिल्ली के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, और दिल्ली के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल, और दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी दोस्तों? तो ये थी रजिया सुल्तान, और दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा है। विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया है? तो यह अभी हाल ही में मनाया गया है 20 जुलाई को। हाल ही में कौन सा राज्य कचरे से बिजली बनाने की योजना बना रहा है? हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में जो भी कचरा उत्पन्न हो रहा है उससे बिजली बनाने का फैसला किया है। यदि हम लोग उत्तराखंड की बात करें, तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। अभी हाल ही में उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई है गैरसैंण, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य, और उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश हैं रमेश रंगनाथन। और जब भी बात आए उत्तराखंड की, तो आपका माइंड तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि उत्तराखंड में सबसे पुराना पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। हाल ही में गैबान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो ये बन गई है ओशो उकार रपुंडा, और गैबान अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, और गैबान की राजधानी है लिब्रेविले, और यहाँ की करेंसी है सेंट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें, तो कुछ समय पहले ये जो सना मारिन है, ये बनाई गई है फिनलैंड की पहली प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, ये जो एंजेला मार्केल हैं, ये कौन है? ये हैं जर्मनी की चांसलर। अभी हाल ही में फोर्ब्स द्वारा वर्ल्ड के सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें ये जो एंजेला मार्केल हैं, एक टॉप पर रही हैं। और भारत की जो निर्मला सीतारमण थी,
और रही हैं 34वें स्थान पर। किस राज्य में पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो यह शुरू किया गया आंध्र प्रदेश में। स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों के लिए अपनी तरह का यह सबसे बड़ा शिक्षक कार्यक्रम है। निष्ठा योजना का मुख्य उद्देश्य छात्रों में महत्वपूर्ण सोच को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों को प्रेरित और सुसज्जित करना है। यहाँ निष्ठा की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। यदि हम लोग आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद। मुख्यमंत्री हैं एस जगनमोहन रेड्डी और यहाँ के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। और आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं जितेंद्र कुमार माहेश्वरी। DCGI ने भारत में पहली बार किस बीमारी को वैक्सीन को पूरी तरह से मंजूरी दी है? तो यह मंजूरी दी है निमोनिया बीमारी के लिए। और निमोनिया बीमारी फेफड़ों में असाधारण तौर पर सूजन आने के कारण होती है और इस बीमारी में फेफड़ों में पानी भर जाता है। अच्छा, यहाँ DCGI की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना हुई थी 2019 को और मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके चेयरमैन हैं VG सोमानी। नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 18 जुलाई को। नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस शांति के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता पूर्व दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के जन्मदिन पर मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र UN ने की थी। किस राज्य में स्मृति वन का उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया उत्तराखंड में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरेला पर्व के अवसर पर देहरादून में प्रसिद्ध लोक गायक स्वर्गीय जीत सिंह नेगी की पूर्ण स्मृति में पौधा लगाकर स्मृति वन का उद्घाटन किया है। ग्लोबल विनिर्माण रिस्क सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स इन 2020? तो यह रहा है तीसरे स्थान पर। यदि टॉप 3 देशों की बात करें तो पहले स्थान पर चीन, दूसरे स्थान पर अमेरिका और तीसरे स्थान पर अपना देश रहा है भारत। हाल ही में भारत के किस राज्य में दुर्लभ पीला कछुआ देखा गया? तो उड़ीसा में बालासोर जिले के सुजानपुर गांव के स्थानीय लोगों ने एक पीले रंग के कछुए को बचाया है और दुर्लभ प्रजाति के इस कछुए को बाद में वन विभाग के अधिकारियों को सौंप दिया गया। हाल ही में किस देश ने ATGM ध्रुवास्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो अभी अपने देश भारत ने ATGM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसका A आंसर सही है। अच्छा, यहाँ ATGM की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है एंटी टैंक ध्रुवास्त्र मिसाइल। उड़ीसा के बालासोर में 15 से 16 जुलाई को इसका टेस्ट हुआ, जिसके बाद अब इसे सेना को सौंप दिया गया है। हाल ही में पेमेंट ऐप ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। ये पेमेंट ऐप है फेमपे, जिसने अभी हाल ही में भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। इस क्वेश्चन का बी आंसर सही है। ए है पेमेंट ऐप फेमपे। जैसे फोन पे है, गूगल पे है, पेटीएम पे है, उसी तरह से यह एक पेमेंट ऐप है फेमपे। इसे IIT रुड़की के 2 पास आउट इंजीनियर ने 2019 में शुरू किया था। इस कार्ड पर कोई भी नंबर नहीं होगा। SBI जनरल इंश्योरेंस के नए MD CEO कौन नियुक्त हुए हैं? ये नियुक्त किए गए हैं PC कांडपाल। और SBI जनरल इंश्योरेंस की स्थापना हुई थी 2009 को और मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और इसके अध्यक्ष हैं पूषण महापात्रा। टूनज मीडिया अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किए गए हैं अर्नब चौधरी। यह पुरस्कार अर्नब चौधरी को भारत के एनिमेशन और मनोरंजन उद्योग में दिए उनके अमूल्य योगदान के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार उन्हें मरणोपरांत दिया गया है और अर्नब चौधरी भारत देश के थे।
डीआरडीओ ने भारतीय सेना को किस नाम से सटीक निगरानी के लिए एक ड्रोन सौंपा है? इसका आंसर सही है बी, भारत। पूर्वी लद्दाख के वास्तविक नियंत्रण रेखा के ऊंचाई वाले क्षेत्रों और पहाड़ी इलाकों में सटीक निगरानी रखने के लिए भारत का अपना स्वदेशी ड्रोन बनाया गया है। और अच्छा, यहाँ डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में रक्षा विकास एवं अनुसंधान संगठन कहते हैं। इसकी स्थापना 1958 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। सिंगापुर के शोधकर्ताओं ने किस देश में 14 पैरों वाले विशाल समुद्री कॉकरोच की खोज की है? तो इसका आंसर सही है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया एशिया महाद्वीप में स्थित है और इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता और करेंसी है इंडोनेशियाई रुपया और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भारतीय मूल की किस लड़की ने अपना नाम दर्ज कराया है? तो इनका नाम है समृद्धि कालिया। भारतीय मूल की समृद्धि कालिया ने दुबई के एक छोटे से बॉक्स में 3 मिनट में योग के 100 पोज देकर इतिहास रचा है। हाल ही में किस देश ने अभी मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो एक्चुअल में बांग्लादेश में जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर हैं उन सभी पर बैन लगाया गया है कि कोई भी टेलीकॉम ऑपरेटर मुफ्त सेवा नहीं लेगा, क्योंकि मुफ्त इंटरनेट सेवा का मिसयूज हो रहा है और उसका यूज इनलीगल एक्टिविटीज में हो रहा था। इसलिए बांग्लादेश ने इस पर बैन लगा दिया। अब बांग्लादेश ने बैन लगाया है तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, करेंसी है टका और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हामिद। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर। आपका दिन शुभ हो।